रूस की वजह से झुका सऊदी अरब, अब भारत की बल्ले बल्ले। भारत के लंबे विरोध पर ध्यान नहीं दे रहे थे ओपेक देश, मजबूरी में भारत को दिया तोहफा। क्रूड ऑयल की खरीदारी पर भारत के लिए खुशखबरी, हो गई बड़ी जीत, लग गई लॉटरी। आईएनएस विक्रांत के बाद भारतीय सेना खरीदेगी एक और समुद्र में तैरता किला, दुश्मनों में हाहाकार। दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से भारत के लिए क्रूड ऑयल पर बड़ी लॉटरी लगी हुई है। दुनिया को एक साइड रख भारत के द्वारा रूस से क्रूड ऑयल खरीदना अब उसके लिए सबसे बड़े फायदे का सौदा हो गया है। सही वक्त पर भारत की विदेश नीति का परचम कुछ इस तरह का रहा कि अब ओपेक देश भी भारत के आगे झुक गए हैं। अपने लंबे चौड़े मार्केट की वजह से भारत दुनिया का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का आयातक देश है। ऐसे में देश की जनता का भला होने में और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारत को हमेशा सस्ते में क्रूड ऑयल की जरूरत रहती है, जिस पर रूस ने भारत को पहले ही तोहफा दे रखा है। लेकिन अब लगातार भारत के द्वारा रूस से बढ़ते क्रूड ऑयल के आयात की मात्रा को देखकर ओपेक देशों के साथ साथ सऊदी अरब को भी झकझोर दिया था, जिसकी वजह से अब उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है। पूरी डिटेल में जानेंगे इससे खबर के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सऊदी अरब, रूस और ईरान के बाद भारत को तेल निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। दोस्तों, पिछले 2 सालों में रूस की ओर से भारत को जबरदस्त मात्रा में क्रूड ऑयल का निर्यात किया गया है। ऐसे में सऊदी अरब अपने हाथ से जाते मार्केट को फिर से लपकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अनुमान जताया जा रहा है कि रूस से मिल रहे सस्ते क्रूड तेल से मुकाबला करने के लिए सऊदी ने यह कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों, अब सऊदी अरब ने अपने कच्चे तेल पर प्रीमियम घटाकर $3.50 प्रति बैरल करके ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पिछले साल तक सऊदी अरब कच्चे तेल पर लगभग $10 की दर से प्रीमियम वसूल रहा था। इस फैसले का वैश्विक तेल बाजार और ग्राहकों पर दोस्तों बहुत बड़ा असर होगा। ऐसे में एशियाई प्रीमियम में की गई कमी से अब भारत को सऊदी अरब से पहले के मुकाबले कम कीमत में कच्चा तेल मिलने वाला है। दोस्तों, दुनिया में लार्जेस्ट आयातक होने की वजह से भारत के द्वारा हमेशा एशियन प्रीमियम का विरोध किया गया है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर ये एशियन प्रीमियम है क्या? तो आपको बता दूं कि दोस्तों, ये ओपेक देशों द्वारा लगाया जाता है, जिसके तहत जो एशियाई देशों को कच्चा तेल बेचा जाता है, उसकी असली कीमत के ऊपर अतिरिक्त दाम लिए जाते हैं। जैसे कि पहले सऊदी अरब के द्वारा $10 था, जिसको अब $3.50 प्रति बैरल कर दिया गया है। दोस्तों, भारत ने हमेशा कच्चे तेल पर उत्पादन करने वाले देशों पर दबाव बनाया है कि वो इससे प्रीमियम को ना वसूले। यही नहीं, भारत ने हमेशा ओपेक देशों से एक एशियन डिस्काउंट की डिमांड की है। ऐसे में जब कई देश कच्चे तेल पर डिस्काउंट दे रहे हैं और कुछ प्रीमियम वसूल रहे हैं, तो क्रूड खरीदार देश सबसे सस्ते सौदे को तरजीह दे रहे हैं। सऊदी अरब जहां ऑयल सेलिंग प्राइस पर प्रीमियम लगाता है, तो वहीं दोस्तों इसके उल्टा संयुक्त अरब अमीरात किसी भी तरह का कोई भी अतिरिक्त रकम नहीं वसूलता है। दोस्तों, सऊदी अरब ने जब से यह कदम उठाया है, उसकी वजह से या उससे पहले ही जो ओपेक संगठन है, उसके कई सदस्य देशों ने इस प्रीमियम को या तो खत्म कर दिया था या इसमें बहुत ज्यादा कमी कर दी गई, जिसकी वजह से अब माना जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल के दाम फिर से बढ़ रहे थे, उसके अब रुकने के अनुमान है। इस कटौती के बाद सऊदी अरब के कच्चे तेल की डिमांड बढ़ सकती है, जिसके बाद दूसरे प्रमुख क्रूड उत्पादक देश अलग अलग रास्तों से अपने कच्चे तेल को सस्ता करने की कोशिश करने वाले हैं। और दोस्तों, एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की जो आशंकाएं हैं, वो खत्म हो जाएगी और लोगों को अब सस्ता फ्यूल मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। सरकारों पर से प्रेशर हट जाएगा और इसी चीज का सबसे ज्यादा फायदा भारत को भी होने वाला है, क्योंकि भारत रूस, ईरान के बाद सऊदी अरब से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है। बड़ा मार्केट होने की वजह से और जो आगामी आम चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले सरकार पर पेट्रोल डीजल के दाम में परिवर्तित करने का कोई भी दबाव नहीं होगा। प्रीमियम में इस कटौती के बाद ईंधन की कीमतें कम होने की संभावना है। जैसे जैसे उत्पादन और परिवहन की लागत घटेगी, उद्योग और आम लोगों को फायदा होने वाला है।
वहीं दोस्तों ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तो सस्ते ईंधन से सबसे ज्यादा राहत मिलने वाली है। तेल की कीमतों में बदलाव से वैश्विक तेल बाजार की स्थिरता पर असर होने वाला है। वैसे देखा जाए तो तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह भू राजनीतिक तनाव, सप्लाई और डिमांड के साथ ही वैश्विक के आर्थिक स्थितियों से तय होते हैं। दोस्तों इस हफ्ते की शुरुआत में कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, यानी $95 प्रति बैरल को पार कर गए थे। इसके पहले क्रूड ऑयल की कीमत $80 प्रति बैरल के आसपास ही थी, लेकिन इनके दाम एक बार फिर से बढ़ने से महंगाई में इजाफे की आशंका पैदा हो गई थी। वहीं मौजूदा जो ग्लोबल सुस्ती है उसके माहौल में महंगाई बढ़ना एक बुरी खबर साबित होने वाली थी। इस मंदी का सामना कर रही वैश्विक इकोनॉमी मंदी के भंवर में फंस सकती थी, लेकिन अगर महंगाई का कहर थाम लिया गया तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी सुस्ती के असर से बाहर निकलने की उम्मीद कर सकती है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है सऊदी अरब के सबसे बड़े फैसले पर और भारत की बड़ी जीत पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों यह तो थी पहली खबर, अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों भारतीय सेनाओं के स्वदेशी अभियान की मुहिम को तेज करते हुए भारतीय नौसेना ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले दूसरे विमान वाहक पोत के लिए केंद्र सरकार के पास अहम प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दूं कि भारत के पास पहले ही स्वदेशी INS विक्रांत मौजूद है, जिसके बाद भारत को एक और समुद्र में तैरता किला मिलने वाला है, जिसकी वजह से जो चीन हिंद महासागर में भारत पर दादागिरी करता है और पाकिस्तान जो खौफ दिखाने की कोशिश करता है, दोनों को बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि रक्षा मंत्रालय को दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण और अधिग्रहण के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसे स्वदेशी विमान वाहक 2 के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को पिछले साल सितंबर में कोची में प्रधानमंत्री मोदी ने कमीशन किया था। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार इस विमान वाहक पोत की काफी सराहना की थी। अधिकारियों ने बताया है कि रक्षा मंत्रालय जल्द ही रक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत भारतीय नौसेना के पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा करने वाला है। जब IAC-2 पर काम को सरकार से मंजूरी मिल जाएगी तो यह कार्यक्रम केरल में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के माध्यम से कई हजार प्रत्यक्ष और कई गुना अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी, जिससे भारत को दोनों तरफ से फायदा होगा। एक और जहां रोजगार भी लोगों को भारत सरकार देगी, साथ ही खुद से आत्मनिर्भर प्रोग्राम के तहत इसको बनाया जाएगा, जो भारत की हथियारों की मार्केट में और भी ज्यादा धाक जमाएगा। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।